जय हिंद बच्चों। जीव विज्ञान कक्षा 12 अभ्यास 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। अभ्यास 1 आपके सिलेबस में नहीं है। 3, 4, 5 ये 3 अभ्यास आपको स्कूल खुलने पे पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको स्कूल खुलने पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। पुनः मैं रिपीट करता हूँ, अभ्यास 3, 4 और 5 ये 3 अभ्यास आप लोगों को स्कूल खुलने पे पढ़ाया जाएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे इकाई 2 में आनुवंशिकी और विकास, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति तथा मेंडलीय अनुपात के विचलन, वंशागति का आणविक आधार, जीन, अभिव्यक्ति एवं नियमन, विकास जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के बाद तथा क्रियाविधि, मानव का विकास, ये हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति तथा मेंडलीय अनुपात के विचलन। इसको पढ़ने से पहले जरा सिलेबस के बारे में हम लोग देख लें। देखिए, सिलेबस में पहला लेसन हट गया, बाकी सब हैं। इकाई 2 में आनुवंशिकी और विकास में जो हटा हुआ आपका लेसन है वो विकास हट गया है, तो हम लोग विकास नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये आपका पूरा है, वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात में विचलन। हम लोग जो छोड़े हुए हैं ये मानव जनन छोड़े हैं और जनन स्वास्थ्य छोड़े हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक में जो आपको दिया गया है, देखिए यही बुक है और ये इस समय बड़ी अच्छी बुक है। जीव विज्ञान कक्षा 12, डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी, यही बुक सभी छात्राएं ले लेंगी। और इसके साथ अगर आपको एनसीईआरटी लेनी है तो 50-55 रुपए की मिलती है, आप उसको भी अपने पास रखे रहिएगा, अच्छा ही रहेगा। बट बीरबाला रस्तोगी की बुक आप लोग ले लेंगे। आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति तथा मेंडलीय अनुपात के विचलन के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हेडिंग है, इस इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आनुवंशिकी या वंशागति, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिकी विश्लेषण कहलाते हैं। आनुवंशिकी विश्लेषणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये आपका हो गया, ये हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे। पुनः इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे अगर किसी के माता या पिता लंबे होंगे तो पुत्र भी लंबा होगा। मान लीजिए अगर माता लंबी पिता छोटे, या तो पिता बड़े माता छोटी, तो पुत्र की जो उत्पत्ति होगी या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अब आप बात आ गई उनके रूप रंग की। अगर माता पिता दोनों यदि गोरे हैं तो संभवतः पुत्र भी गोरा होता है। संभवतः की मैंने बात किया, सांवला भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर माता पिता सांवले हैं तो उनके पुत्र भी सांवले होते हैं। तो यही बात होती है उनके आनुवंशिक विश्लेषण। और आप लोगों ने देखा होगा माता पिता के लक्षण भी पुत्र और पुत्री में विद्यमान रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान। ये जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों में आनुवंशिक विश्लेषकों की वंशागत तथा जनक और संतति में आनुवंशिक समानताओं व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहते हैं। देखिए, अब आप क्या करेंगे, आनुवंशिकी हेडिंग डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे।
जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए। देखिए जीव विज्ञान में आता क्या है, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जीवधारी होते हैं। अगर वो जीवधारी न हो तो मोटे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। इसी प्रकार से मनुष्य, जीव जंतु सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों में आनुवंशिक विश्लेषण, आनुवंशिक माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को जाना, कि वंशागति तथा जनक और संतति में आनुवंशिक समानताओं व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वही आनुवंशिकी कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे वाली। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन बोला था? वेटसन। कब बोले थे? 1905 में। तो आप लोग लिखेंगे इसको लाइन करके, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेटसन सन 1950 में किया था। ठीक है। तो इसके बाद किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी, पादरी किसमें होते हैं? जैसे ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, शायद सिख या ईसाई में होते हैं। ग्रेगर जान मेंडल ने 1866 में आनुवंशिकी की नींव डाली। कौन डाले? मेंडल। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। जो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में वो इस तरीके से, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सन 1866 में आनुवंशिकी की नींव डाली। इसके बाद आनुवंशिकी एककों ने के लिए जॉनसन ने आनुवंशिकी एककों यानी हेरेडरी यूनिट के लिए जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। तो आप लोग जो लिखेंगे इसको आप लोग जानते रहिएगा, आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? मेंडल हैं। और लिखना है आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, इसको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।